नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका उत्तर है कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो है मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि से समुद्र तट की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी में। रामेश्वरम द्वीप, जिसे पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर है लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है जो हिमालय में स्थित है। यह मानसून से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में सालाना वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका उत्तर है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 575 मीटर है और ऊंचाई 260 मीटर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है गौमुख, उत्तराखंड से। गंगा नदी हिमालय पर्वत में गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनल गौमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस जगह या किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। यह इन दोनों देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी में हुई थी। यह परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका उत्तर है वलित पर्वत। हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसके निर्माण का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। यह 5 देशों की सीमाओं से लगता है, जिसके नाम हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। जब पृथ्वी के अंदर से 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ ऊपर की ओर धकेली जाती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे चौड़ी नदी है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। यह नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? इसका उत्तर है जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है और सितंबर तक समाप्त हो जाता है। चूँकि ये हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती है, इसीलिए इसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इससे सबसे पहले केरल में 1 जून को वर्षा होती है और 15 जुलाई आते आते पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है नॉर्वेस्टर। गर्मी के दिनों में असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती है। इन हवाओं को नॉर्वेस्टर अथवा काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जिनसे गरज के साथ वर्षा भी होती है। यह वर्षा असम में चाय वर्षा कहलाती है।
यह चाय, पटसन और धान की खेती में लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा नाम दिया गया है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सह्याद्री। पश्चिम घाट को भारत में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी घाट के समानांतर है। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है और इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है गुरु शिखर। अरावली भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 870 मिलियन वर्ष प्राचीन है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5650 फीट या 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह 7 देशों से मिलती है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है, जबकि भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जगह पर स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगावी जिला में कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 52 मीटर या 171 फीट है। अगला प्रश्न है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? इसका उत्तर है सतलज और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर है देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है? इसका उत्तर है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक प्राचीन दर्रा है, जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का क्या नाम है? इसका उत्तर है हिमाद्री। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा वारवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। 2 अन्य श्रेणियां हैं मध्य हिमालय और शिवालिक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। इस राज्य का नाम भी सूर्योदय का प्रतीक है। अरुण का अर्थ सूर्य और चल का अर्थ उगना होता है, जबकि गुजरात में सूर्योदय सबसे बाद में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? इसका उत्तर है मेघालय। भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्यों में से एक मेघालय में सूर्यास्त सबसे पहले होता है, जबकि भारत के गुजरात राज्य में स्थित गुहार मोती, जो भारत का सबसे आखिरी पश्चिमी छोर है, वहाँ पर सूरज सबसे आखिर में अस्त होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। आज़ादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। सन 1961 में गोवा को आज़ादी मिली और तब गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है सिक्किम।
जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसे 16 मई 1975 को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ड्यूरेंड रेखा। ड्यूरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसका सीमांकन एक ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर ड्यूरेंड ने 1896 में किया था। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी भारत को छूते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है पंचमढ़ी। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून द्वारा वर्षा होती है? इसका उत्तर है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। जाड़े के दिनों जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। अगला प्रश्न है, भारत में इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है केरल। इलायची पहाड़ियाँ केरल राज्य के दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बुर्जिला और जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक प्राचीन दर्रा है, जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान से जोड़ता है, जबकि जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है? इसका उत्तर है खरीफ फसल। सामान्यतः खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। इसके प्रमुख फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च के महीने में काटी जाती है? इसका उत्तर है रबी फसल। रबी की फसल भारत में अक्टूबर नवंबर के माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है, जबकि फसल की कटाई फरवरी मार्च के महीने में की जाती है। आलू, मसूर, गेहूँ, जौ, तोरिया, चना, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसका वन आवरण 77,522 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग अलग होता है? इसका उत्तर है डंकन पासेज द्वारा। डंकन जल संधि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है कंचनजंगा। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। माउंट K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो कंचनजंगा से भी लंबा है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप किसे माना जाता है? इसका उत्तर है एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय एंड्रोट द्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रकृति किस तरह की होती है? इसका उत्तर है क्षारीय। काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका pH मान 7.5 से 8.5 के बीच होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा के जमने से होता है। इसका काला रंग
टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? इसका उत्तर है तमिलनाडु से केरल। पालक्कड़ दर्रा या पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर है शिव समुद्रम। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। अगला प्रश्न है, शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। शिपकिला और बड़ा लाचा दोनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश के जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है और बड़ा लाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी को चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है। यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है।